डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको एसेक्सुअल के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड बताने वाले हैं और ये सारे मेथड जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा देखा गया है कि हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस पॉइंट से आते हैं, तो इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आज मैं इनको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा आपको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने एपोमिक्सिस लिखा है। एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल ग्रास या एस्टेरेसी फैमिली के कुछ मेंबर हो गए, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एपोमिक्सिस है ना, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिक्स का फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग। तो ये चीज नहीं होता है। तो यहां पे हमने दिखाया है आपको, मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूं कि एपोमिक्सिस में मैंने दिखाया है यहां पे कि विदाउट मिक्सिंग यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन सारा प्रोसेस हो रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फी। अगर एपो के जगह पे एम्फी लिख दे तो एम्फी मिक्सिस का मतलब, एम्फी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। एपोमिक्सिस से आप बहुत सारे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को बना सकते हैं। ठीक है। एपोमिक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारे प्लांट को बनाएगा और सारे प्लांट के जो ग्रुप में जो पॉपुलेशन होंगे प्लांट में, वो सारे प्लांट एक ही तरह के दिखाई देंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। और ऐसे प्लांट के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? ऑल द प्लांट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स आर जेनेटिकली सिमिलर, मतलब उनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा वो सेम होगा। यानी कि जो मदर का एक प्लांट का जो जेनेटिक होगा, एक प्लांट का जो डीएनए होगा, वो दूसरे प्लांट के डीएनए से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्लोन बोलते हैं। ऐसे चीजों को हम लोग क्लोन बोलते हैं। और पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ना, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसीज का ग्रुप है तो उसको आप पॉपुलेशन बोलते हैं। उसमें से किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेमेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेमेंट। ठीक है। अब जो मेन चीज है हमारा यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसको हम लोग बेसिकली दो क्लास में क्लासिफाई किए हैं। प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है, एक होता है एगैमोस्पर्मी और दूसरा जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं उसको, या वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। यहां पे मैंने दिखाया है एगैमोस्पर्मी एंड द सेकंड इज कॉल्ड वेजिटेटिव एम्ब्रियोनी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो पहले हम बात करते हैं एगैमोस्पर्मी के बारे में। ए मतलब नॉट, गैमो मतलब है ना, गैमोस्पर्मी मतलब गैमेट है ना, तो गैमेट के बारे में रिप्रेजेंट, स्पर्मी लास्ट में बढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो बिना स्पर्म का फॉर्मेशन हुए, बिना स्पर्म के रिक्वायरमेंट के, क्लियर। तो यहां पे क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो एगैमोस्पर्मी होता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी, दूसरे को बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एंड द थर्ड इज कॉल्ड एपोस्पोरी। एपोस्पोरी को मैंने इधर दिखाया भी है ना, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे एपोस्पोरी दिखाया है। ठीक है। तो हम सब चीज को डिटेल से समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एगैमोस्पर्मी क्या होता है। एगैमोस्पर्मी में जैसे आप ओव्यूल देखते हैं तो ओव्यूल के अंदर में बहुत सारे न्यूसेलस होते हैं। उसमें से कोई एक आपको, अगर मैं प्रीवियस वीडियो हमारा देखे हैं या मैंने आप मेरे से क्लास करते हो तो आपको सब पता है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में से कोई एक न्यूसेलस जो सेल होते हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, वो डिफरेंशिएट करके एक स्पेशल तरह का डिप्लॉयड सेल बनाता है, एक स्पेशल तरह का मियोसाइट बनाता है। मियोसाइट मतलब जिसके अंदर में मियोसिस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। और वो डेवलप करता है, मियोसिस करता है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे
एक मिनट रुक जाइए, यहां पे नो मियोसिस, नो मियोसिस, मियोसिस यहां पे नहीं होगा, यानी यहां से एक एम्ब्रियो सैक बनता था, ये एम्ब्रियो सैक बनाया गया है जिसको आप बोलते हो फीमेल गैमेटोफाइट, ये मियोसिस की प्रोसेस से बनता था। तो मियोसिस की प्रोसेस होगा तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन यहां पे जो एम्ब्रियो बना है वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो सैक जो बनता था उधर पहले मैं दिखाया था, वो मियोसिस की प्रोसेस से बनता था, हैप्लॉइड सेल होते थे उसमें, उसका एक भी हैप्लॉइड सेल। लेकिन इस एम्ब्रियो सैक में देखो जो एग है इसका वो डिप्लॉइड है। अब इसी एग से, अब उस एग में क्या होता था, उस एग में क्या होता था, उस एग में क्या होता था कि स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता था, मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन होता था। लेकिन यहां मैंने क्या बोला, ए गैमोस्पर्मी, यानी कि गैमेट नहीं रहेगा, विदाउट गैमेट, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा काम। तो यहां पे जो डिप्लॉइड जो आपका क्या है एग, ये डिप्लॉइड एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट तो जरूर हो जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना। मेरी बात आपको नहीं समझ में आई। वहां पे जो आपका जो बना था, ये जो स्ट्रक्चर बना था, आप याद कीजिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, तो वो कैसे बना था, वो मियोसिस की प्रोसेस से बना था, ठीक है। वो कैसे बना था, वो बना था मियोसिस की प्रोसेस से। मियोसिस की प्रोसेस से वो जो स्ट्रक्चर बना था, है ना, उसके अंदर में जो एग सेल था वो कैसा था, एन से रिप्रेजेंट किया जाता था ना, पर यहां पे एग सेल कैसा है, डिप्लॉइड है। इसका यहां पे मियोसिस की प्रोसेस नहीं हुआ तो हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड रह गया, ठीक है। अब यहां ये जो एग सेल है ये डिप्लॉइड है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर गया एम्ब्रियो में, मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एक स्पेशल तरह का केस है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और मियोसिस नहीं हुआ, दो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई है, दो इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुई है, याद रखना, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसा केस कहां पे देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको जो एग्जाम्पल है वो दो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, पार्थेनियम का एग्जाम्पल दिया है और एक ट्रैक्सिकम का एग्जाम्पल दिया है। ये दो पौधे हैं, पार्थेनियम एंड ट्रैक्सिकम, ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये हो गया डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा एक जो चीज है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को मैंने उस साइड में दिखाया है, इसके बाद फिर वेजिटेटिव है तो इसको बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ ए गैमोस्पर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डिप्लोस्पोरी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस साइड में, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अब यहां पे लिखा गया है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या मैंने बताया, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल बट नो नॉट फ्रॉम द एग। यहां पे देखो, यहां पे जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, यहां पे देखो डिप्लॉइड एक एम्ब्रियो सैक बना, तो इसके एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे बोलता है कि एग को छोड़ करके, है ना, एग को छोड़ करके, है ना, किसी भी सेल के सेल से बन सकता है। तो अगर मान लो कि ओव्यूल के अंदर में मैं वहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है वो नहीं बने, और तो ओव्यूल के अंदर में आप देखो हो कि ओव्यूल के अंदर में यहां पे लिखा भी गया है कि ओव्यूल के अंदर में और क्या क्या सेल बच जाएगा, एक न्यूसेलस बन जाएगा और एक इंटेगुमेंट बच जाएगा, है ना। तो अगर वो न्यूसेलस से बनता है तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा, एक सेल से नहीं बना है, ठीक है, तो क्या बच सकता है, तो बचेगा न्यूसेलस बचा है ओव्यूल के अंदर में, या फिर उसके लेयर बन गए, बच गए ना। न्यूसेलस इट इज ए डिप्लॉइड सेल, ठीक है, इट इज ए डिप्लॉइड सेल। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो न्यूसेलस से बनेगा तो ऐसा केस आपको देखने को मिल सकता है सिट्रस में, जैसे मैंगो, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो खट्टे फल होते हैं उनमें, ठीक है। नींबू में मिल सकता है, संतरा में मिल सकता है, मौसमी में, फिर मैंगो में मिल सकता है, मैंगीफेरा इंडिका जिसको बोलते हैं, ओपनसिया में मिल सकता है, ठीक है ना। ओपनसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, ये भी बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओपनसिया का आप पौधा देखेंगे, बहुत कॉमन पौधा, ठीक है। तो इन सारे पौधे में न्यूसेलस से जो होता है वो डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहां पे देखो एक सेल से बना था, उस केस में हमने क्या बताया था, एग से, और यहाँ पे एग्स के अलावा अदर से, तो यानी कि न्यूसेलस से बन सकता है भाई। ये ओव्यूल में ही तो ये पूरी प्रोसेस हुई थी ना ये, ठीक है। लेकिन ये एक सेल नहीं बना यहाँ पे न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट से भी बन सकता है। तो इस इंटेगुमेंट से कहाँ पे बनेगा, तो इंटेगुमेंट से जहां पे बनेगा उसका एक एग्जाम्पल दिया है अस्पाइरेंथस, है ना, ऑस्ट्रेलिस, याद रखना अस्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस, ये एक एग्जाम्पल है अस्पाइरेंथस ऑस्ट्रेलिस। इस पौधों में
एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा, वहां भी एम्ब्रियो फॉर्म हुआ डिप्लोस्पोरी में भी, लेकिन यहां अदर देन एग सेल यानी न्यूसेलस या इंटेगमेंट से बना, ठीक है, और वहां पे एग सेल से बना। दैट इज द डिफरेंस, राइट। डिप्लोस्पोरी में उससे क्या बना था, डिप्लोस्पोरी में मैंने क्या दिखा, इधर आप देखिए, डिप्लोस्पोरी में मैंने क्या दिखा, एग सेल से फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉयड एग सेल से, ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल से। एग सेल डिप्लॉयड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग स्पेशल केस है ना ये, तो ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने बताया कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल बट नॉट फ्रॉम द एग्स, राइट। तो न्यूसेलस से बनेगा तो उसका हमने एग्जांपल दिया सिट्रस, मैंगो, ओपनसिया। इंटेगमेंट से एग्जांपल दिया तो अस्पाइरेंथस, ऑस्ट्रेलिस। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट टाइप का जो है ये बच रहा है, ये गैमोस्पर्मी का लास्ट टाइप है। ये गैमोस्पर्मी मैंने 3 चीज बताया, क्या क्या। पहला हमने बताया डिप्लोस्पोरी, दूसरा हमने बताया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और थर्ड जो है वो एपोस्पोरी है, ठीक है। तो एपोस्पोरी में क्या लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ, एपोस्पोरी में मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, है ना, यानी एम्ब्रियो सैक जिसको बोल सकते हैं अगर फीमेल गैमेटोफाइट बोलोगे तो, फ्रॉम अ स्पोरोफाइट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, एक केस हमने देखा, एक तो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट बना और इसके अंदर में एग सेल बना, इससे बन गया। दूसरा बोला कि ये जो ओव्यूल के इंटेगमेंट वगैरह है उससे बन गया। और तीसरा केस अभी क्या आ रहा है कि इसके ऊपर में क्या है, ओवरी है, ओवरी के ऊपर में इधर स्टाइल है, ऊपर में स्टिग्मा है। तो ये सब जो पार्ट है ना, ये सब ओवरी के पार्ट हैं। तो ओवरी के पार्ट में स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल, है ना, या आर्किगोनियल सेल। तो या तो ओवरी वाला सेल से बन जाए, देखो यहाँ पे बताया हूं, या तो ओवरी वाला। अब ओव्यूल का कोई नहीं, अभी तक ओव्यूल तक हम लिमिट बांध रहे थे, अब ओव्यूल से बाहर निकल गए, या तो ओवरी वाला सेल से जो, क्योंकि ये सब तो डिप्लॉयड सेल होते हैं ना भाई। ये स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड सेल होता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, आपने 2 चीज समझा होगा। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, लेकिन वहां जो स्पेशल टाइप का गैमेटोफाइट बन गया था, ठीक है। तो यहां या तो ओवरी वाला सेल होगा, या तो स्टाइल वाला सेल होगा, या तो स्टिग्मा वाला सेल होगा। इनमें से कोई भी सेल जो होते हैं वो ओव्यूल को के छोड़ करके, ओव्यूल के बाहर से, है ना, इसको हम लोग आर्किगोनियल सेल बोलते हैं। तो ये डेवलप करेंगे एमएमसी में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक अलग तरह का प्रोसेस चल रहा है, एक अलग तरह का अनवांटेड फिनोमेना हो रहा है। एमएमसी से फिर मेगास्पोर बनेगा, एमएमसी डिवाइड करेगा, 4 मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे जिसमें 3 डीजेनरेट कर जाएगा, जो मैं जानता हूं वैसे प्रोसेस होगा। 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो होगा फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ ओवरी के सेल से बन जा रहा है या स्टिग्मा से बन जा रहा है। अभी मैं देखा ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बन गया है, ये से बना, वहां पे एक सेल से बन गया, लेकिन वहां जो एक सेल है वो अब नॉर्मल टाइप का सेल है, वहां पे मियोसिस बिना हुए डिप्लॉयड उसका बन गया है। तो आप ए गैमोस्पर्मी में, है ना, और उसके बाद फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में और एपोस्पोरी में, मुझे लगता है कि डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। आपको नोट्स में भेज दूंगा, ये नोट्स आपको दिखाता हूं, नोट्स के अकॉर्डिंग आप सारा काम करेंगे, नोट्स से सारा चीज आप बनाइएगा, ठीक है। ये जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाया है, डिप्लोस्पोरी दिया हुआ है, ठीक है, ए गैमोस्पर्मी के बारे में डिप्लोस्पोरी दिया हुआ है, ऊपर में आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाया गया है कि ए गैमोस्पर्मी के जो डिफरेंट टाइप होते हैं, जो कंडीशन है, वो सब सारा चीज दिखाया गया है। ऊपर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एपोमिक्सिस के बारे में बात बताया, तो सब सारा चीज लिखा गया है एज इट इज। क्लोन के बारे में मैंने बताया, वो भी लिखा गया है, रैमेट के बारे में लिखा गया है। अब आपको एपोस्पोरी के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे एपोस्पोरी जो है हेरेसियम नाम के पौधा होता है, हेरेसियम देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, हेरेसियम नाम के पौधा होता है, उसमें मिलता है आपको देखने के लिए। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे रैननकुलस में, है ना, रूबस में, तो ये सब कुछ पौधा है। रैननकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का और डिप्लोस्पोरी का तो मैं एग्जाम्पल दे ही दिया। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, है ना, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिट्रस दिया, ओपनसिया दिया, मैंगो दिया, स्पाइरेंथस दिया, ये सब मैं एग्जाम्पल कुछ दे दिया। तो ये सब सारा चीज इसमें दिया गया है, ठीक है। अब इन्हीं सारे चीजों को, इन्हीं सारे टेक्निक को हमारे प्लांट ब्रीडर इस्तेमाल करते हैं। प्लांट ब्रीडर यूज करके एग्रीकल्चर के सेक्टर में इसको इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट टाइम में डिफरेंट प्लांट्स को बनाया जाता है, डिफरेंट चीज़ों को बना करके ये सब किया जाता है, ठीक है।
तो डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी, ये 3 चीज़ आपको पता चल गया। मैं इसका जो है वो आपका नोट्स जो है वो आपके ग्रुप में भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप इसको ज़रा सा ध्यान से इसको देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम आगे मिलेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके जो सेकंड चीज़ है, सेकंड जो पार्ट है, आज मैं यहीं तक कवर किया था। जो सेकंड टॉपिक रह गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा। ये वाला जो टॉपिक था, ये जो चीज़ था, मैं आपको वीडियो में तो आपको पहले क्लास में ही आपको सिंपल तरीके से समझा दिया था। इसमें बताया था कि प्लांट होता है, तब प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर होते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, कार्पेल होता है, स्टेमन होता है। तो कार्पेल और स्टेमन हो गया, यानी कि फीमेल पार्ट और मेल पार्ट। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ से बनेगा मेगास्पोरेंजियम, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। फिल का मतलब लीफ, तो दोनों जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, पिस्टिल एंड स्टेमन। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल बोलते हैं। इसके अंदर में बनेगा ओव्यूल और इसके अंदर में पोलन सैक बनेगा। पोलन सैक के अंदर में बनेगा पोलन मदर सेल, या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ से मेगास्पोर बनेगा, यहाँ से माइक्रोस्पोर बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, उसका फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर में जो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में जो होता है वो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और एक जो है वो फीमेल गैमेट होता है। यहाँ पे 2 मेल गैमेट होता है। एक मेल गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। तो एक ट्रिपल फ्यूजन होगा जो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल जो फर्टिलाइजेशन होगा वो जाइगोट बनाएगा। जाइगोट का न्यूट्रिशन लगातार मिलेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, फिर जर्मिनेशन होगा, फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो पूरी बात आपको समझा दी है, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत करने वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। और हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।